हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो वो देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं अभी, क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त आपके पार्टनर। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, काफ़ी डीप डिप्रेशन और सफरिंग से गुजरते नजर आ रहे हैं इस समय। किसी तरह का कुछ कार्मिक ट्रिगर, किसी तरह की ऐसी परिस्थितियां इनकी लाइफ में चल रही हैं जहां पर आपके प्यार का, आपकी डेडिकेशन का, आपके साथ का एहसास हो पा रहा है इनको। एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है जहां पर इनकी लाइफ में बहुत कुछ, जैसे ये बिखराव से गुजर रहे हैं या बहुत तरह के रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन कार्ड है, तो चांसेस हैं कि कोई रोमांटिक पार्टनर ये आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन की एंट्री हुई है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो इनकी लाइफ में जो बाकी लोग या बाकी जो प्रायोरिटीज रही हैं उन सब की तरफ बहुत ज़्यादा ये हमेशा उन लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रहे, उन लोगों की तरफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहे कि आपके प्यार, आपके साथ, आपकी प्योरिटी, आपकी बॉन्डिंग, आपके एफर्ट्स, किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाए पहले। और काफ़ी लोगों में जैसे एक प्लेयर एनर्जी भी है यहाँ पर, जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। एक आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं ये, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर हो या नहीं हो, लेकिन कमिटमेंट देना, ट्रस्ट वर्दी वे में चीज़ों को आगे ले जाना, उसमें इन्होंने हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखा होगा, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रखा होगा। कभी भी ऐसा नहीं किया होगा कि जहां आपको ये एहसास हो कि हाँ, ये रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग या लाइफ लॉन्ग एक कमिटमेंट की तरफ जाएगा। आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी महसूस करते आए हैं, जहां आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। आपके साथ का जो टाइम होता था, जो मोमेंट्स रही हैं आप लोगों की, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते रहे हैं पास्ट में। बट जहाँ आपको कोई कमिटमेंट देना, जहाँ आपको कोई स्टेबिलिटी देने की बात आए, तो इनकी लाइफ के बाकी चीज़ें ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती थी कि आपकी शायद कह लीजिए कि उतनी वर्थ या आपके साथ की वैल्यू नहीं इनको एहसास था पास्ट में। अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, किसी तरह की कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कंक्लूजन्स पर पहुंच पा रहे हैं जहां ये पास्ट में आपके लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आपकी डेडिकेशन को नहीं समझ पा रहे थे, तो अब उन चीज़ों तक पहुंच पा रहे हैं जहां पर इनको समझ आ रहा है कि एक्चुअल में आपके साथ का बॉन्ड एक बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, हाईली अट्रैक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कह लीजिए मिसिंग एनर्जी है, एंड एक सेकेंड चांस चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। जो पास्ट में इनको रियलाइजेशंस नहीं हुए थे या पास्ट में इन्हें नहीं पता था, जब ये आपको हर्ट करके, आपसे चीटिंग करके दूरियां बना दे, चाहे किसी भी सिचुएशन की वजह से, इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, जो इन्होंने आपको तोड़कर बिखेरा है, जहां आप पूरी तरह से बिखर के रह गए, जहां आप पूरी तरह से टूट गए, जहां आप किसी पर भी ट्रस्ट करने लायक नहीं इन्होंने छोड़ा, या आप किसी और पर ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। इवन हो सकता है कि अभी आपके पास अगर पार्टनर आपके वापस भी आते हैं तो भी आपको माइंड में एक डाउट रहेगा कि ये रिश्ता अभी भी ये परमानेंट वे में आए हैं या फिर ये कुछ धोखा देकर फिर चले जाएंगे। तो वो जो एक एनर्जी है ना, वहां पर इनको एक रिग्रेट होता नजर आ रहा है, इनको ये चीज समझ आ रही है इस समय, क्या इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है और अब एक हीलिंग लाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कह लीजिए कि यू विल गेट थ्रू दिस कार्ड के साथ इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से दर्द दिया है और अब ठीक करना चाहते हैं उसमें। किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आ रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। बट हाँ, पास्ट में बहुत प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, बहुत
ट्रस्ट इश्यूज रखे हैं, कमिटमेंट नहीं दिया है, मतलब जो एक सीरियस कनेक्शन की तरह नहीं लिया इन्होंने, कैजुअल कनेक्ट की तरह ही जैसे रखा है, या डिनाइल मोड में थे जहां ये इस एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे थे कि आपका प्यार कितना ज़रूरी है इनके लिए, या जहां आप एफर्ट्स ले रहे हो वहीं ये आपको तोड़ रहे हैं। इस चीज़ का जैसे पहले अंदाज़ा नहीं था इनको, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन या किसी तरह की इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई कि जहां समझ पा रहे हैं आपके साथ को, आपके प्यार को। हिडन कार्ड क्यों आया है? हिडन, बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, जो साथ रहा है, जो आपके ने हमेशा इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, और इनकी तरफ से कभी भी बैलेंस नहीं रहा, तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते नजर आ रहे हैं। और एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जी है, जहाँ पास में ये बाकी लोगों में लगे रहे, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो आप इनको हील कर रहे थे, आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, आप इनका साथ देते रहे, जहाँ वहाँ ये बाकी लोगों में उलझे रहे। मतलब कह लीजिए बहुत सेल्फिश एनर्जीज में रहे, जहाँ पर ये सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड कह लीजिए, सेल्फिश कह लीजिए। इनके लिए इनकी दुनिया, इनके लोग ज़्यादा ज़रूरी थे, आपके इमोशंस, आपके प्यार की बिल्कुल कदर नहीं की इन्होंने पास्ट में। और अब इनको उसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि बाकी लोगों के लिए शायद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी लोग सेटिस्फाई नहीं है, ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि और करें, और चीज़ें करें, और एफर्ट्स डालें, मतलब कोई इनके एफर्ट्स से कोई खुश नहीं हो रहा है। अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ भी वही किया है, कि अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। किसी तरह का कुछ इनकी लाइफ में ये फेस कर रहे हैं इस समय, जहाँ पर काफ़ी कुछ डिफिकल्ट फेस है। विल गेट थ्रू दिस कार्ड के साथ क्या है? आपकी नज़दीकियों को या आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अब आपकी केयर करना चाहते हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, जो पास्ट में ये नहीं आपके लिए कोई स्टैंड ले रहे थे, आप एक स्टक एनर्जीज में थे, आप बहुत इमोशनली हर्ट हुए हैं, जहाँ ये दूरियां बनाकर चले गए थे, आपका दिल तोड़ के चले गए थे, जहाँ आप को बहुत ठगा सा महसूस हुआ होगा कि आपके इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स, इतना साथ देने के बाद भी इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो उन सब चीज़ों को जैसे इनके सामने चीज़ें आती नज़र आ रही हैं कि अब ये इस रिश्ते के लिए स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, कि जो एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज में रहे हैं, पास में डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर एक मास्क के साथ या तो रहते थे कि आपको कभी भी क्लियर वे में कुछ भी नहीं कहते थे, उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, या जो भी रीजंस रहे इनके, और ये आपसे दूरियां बना गए, और शायद क्लैरिटी भी ना दी हो, आपको रीज़न भी ना दिया हो इन्होंने पास्ट में कि क्यों दूरियां बना रहे हैं। जो रियल रीज़न रहा होगा शायद वो आपसे कभी इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया होगा। तो अब सब चीज़ों को, जो इन्होंने गलत किया है इस रिश्ते में, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो आपको हर्ट किया है, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। इनके आसपास ऐसे लोग हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत सफरिंग में है, बहुत अकेलापन है, जहाँ आप इनके लिए बहुत लविंग, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो। अब आपके लिए ये प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, आपको के लिए लविंग, केयरिंग एनर्जीज में आना चाहते हैं, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं एक्चुअली। केमिस्ट्री कार्ड क्यों आया है? केमिस्ट्री, न्याय देना चाहते हैं। पास्ट में ये जो आपसे दूरियां बना गए थे, इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स लेने में डर रहे थे, चाहे सामाजिक, सोसाइटी या कोई और दायरे हों, कुछ भी चीज़ें रही हों, जिन भी रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, बहुत इमेच्योर एनर्जीज रही हों, इररिस्पॉन्सिबल बहुत रहे हैं पास्ट में, तो वहाँ पर अब कह लीजिए एक एनर्जी ये है कि यहाँ पर इनको जस्टिस सब होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये जो इमेच्योर एनर्जीज में थे, जहाँ पर आप इनको बहुत बार वार्न कर रहे थे चीज़ों के लिए, ये नहीं समझ पा रहे थे, वहाँ पर किसी तरह का कुछ ऐसा कर्मा सा हुआ है कार्मिक सिचुएशन से कि अब आपकी रियल वर्थ या आपके प्यार या आप जो चीज़ें कह रहे थे उस टाइम की ऐसा मत करो या ऐसा नहीं सही रहेगा, जो भी चीज़ें आपने वार्न किया था, अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि अब इस रिश्ते में न्याय लाना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। जो एक मनमौजी स्वभाव में रहे हैं, बेफिक्री से अपनी ज़िंदगी में कोई बाइंडिंग्स नहीं चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, जस्ट अपनी दुनिया में मग्न रहे हैं, जहाँ आप इनके लिए खुद को झोंकते रहे, जहाँ आप इनको बहुत बार वार्न करते रहे बहुत चीज़ों के लिए, वहीं इन्होंने ठोकर खाई है, जहाँ ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जजमेंट लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ। तो काफ़ी कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ इनको जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में, चाहे ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हो या कोई और दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल हो, कोई और लोग हो, परिवार हो, वहाँ पर इनको कुछ ना कुछ चीज़ों का एहसास हो रहा है। फ्लर्ट कार्ड क्यों है? फ्लर्ट,
जो ये आपके साथ धोखाधड़ी करते रहे ना, जो भी नॉन कमिटल रहे हैं, लाइटर वे में, इस कैजुअल वे में इस रिश्ते को ले जाते थे, और इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जो भी इन्होंने दूरियां बनाई, जो भी एक्सक्यूजेस देकर, तो वहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। जो ये बहुत सारी चॉइसेस में रहे ना हमेशा, वहीं पर ये अब ट्रैप्ड है। आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपको खोना नहीं चाहते, आपके प्यार को अब या आपको दूर नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं इस समय आपके लिए। और इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि पास में बहुत ज़्यादा आपके साथ एक प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, जहाँ आपके दिल को बहुत बुरी तरह से दुखाया है इन्होंने। चलिए देखते हैं अट्रैक्शन कार्ड क्यों आया है। अट्रैक्शन, आप ही इनकी खुशियां हैं, आप ही इनका सुकून है, इसी चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है। हर्मिट कार्ड है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है इस समय, ये किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, कुछ नहीं किसी से बात करना चाहते इस समय। काफ़ी एक कह लीजिए अपनी जोन में होंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की सच्चाई जैसे इनको समझ आ रही है, सच सामने आते नज़र आ रहे हैं। एक अवेकनिंग का कार्ड है, हर्मिट कार्ड है, तो रियलिटीज़ इनके सामने आ रही है, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप ही इनकी खुशियाँ हो, जो पास्ट में ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं लेना चाहते थे, बस आप गिविंग एनर्जी में रहो, ये मस्त मौला अपनी एनर्जी में घूमते रहे। वो जो एक एनर्जी है जहाँ ये अपनी बेफिक्री से अपनी लाइफ एंजॉय करते रहे या चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, वहाँ आप इनके लिए हमेशा इनको इमोशनली फुलफिल्ड रखते थे। वो सब चीज़ों का इनको रियलाइजेशन हो रहा है, आपके प्यार का बहुत रियलाइजेशन हो रहा है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटित हुई हैं, जहाँ वापस से आपका प्यार, आपका साथ, आपकी तरफ अट्रैक्शन वापस से आता नजर आ रहा है। हर्मिट है, टावर है, डेथ है। किसी तरह की इनकी लाइफ में धोखे, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं, कुछ एंडिंग्स हुई हैं जहां इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, जिन खुशियों के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, वहीं पर ये बहुत बुरी तरह से बिखरते नजर आ रहे हैं कि अब आपकी तरफ वापस से लौटना चाहते हैं। चलिए देखते हैं रीचिंग कंक्लूजन्स क्यों है। रीचिंग कंक्लूजन्स क्यों है। रीचिंग कंक्लूजन्स जो थर्ड पार्टी है, चाहे जो लोग हैं, जो दोस्त हैं या कोई और दायरे, वहीं पर ये झगड़े हो रहे हैं इनकी लाइफ में। बहुत तरह के मैनिपुलेशंस, बहुत तरह के ईगो क्लैशेस, बहुत तरह के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकता है, या थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 नंबर है, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इस समय बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करते नजर आ रहे हैं, कि जहाँ इनको अब उन कंक्लूजन्स पर रीच कर पा रहे हैं, पहुँच पा रहे हैं, उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आप कितने इनके लिए स्टेबल वे में आप इनके साथ थे, आपके साथ कितनी स्टेबिलिटी महसूस करते थे, आपके साथ जो आप कमिटेड रहे हो, इनके लिए लॉयल रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये इस समय बहुत कुछ लोग हावी हो सकते हैं इन पर, बहुत तरह की परिस्थितियां फेस कर रहे हो सकते हैं। फैमिली का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कि सब लोग ही जैसे इस समय इनके अगेंस्ट हैं, या चीज़ें इनको एहसास करा रहे हैं कि किसकी क्या वर्थ रही है या वैल्यू रही है, या जो ये पास में नहीं समझ पाए कि कौन कितना ज़रूरी है या कौन ऑनेस्ट है इनके साथ, वो सब चीज़ें इनको भी समझ आ रही हैं। सेकंड चांस क्यों आया है। सेकंड चांस, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं। बहुत समय ये स्टक रहे हैं जहाँ इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपसे दूर होकर चले गए थे कि बाकी जगह खुशियाँ मिलेंगी। इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है पास्ट में, अपने जो भी रीजंस की वजह से। वहाँ अब ये इमोशनली बहुत हर्ट रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ बहुत अकेलापन है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत अंधेरा है, जैसे सबसे अपने आप को अलग थलग किया, और वहाँ आपके प्यार की वैल्यू समझ आ रही है। आप जो इनके लिए केयरिंग रहते थे, आप हमेशा ही खुद को स्लॉक करते रहते होगे, एफर्ट्स डालते रहते होगे कि हाँ, हर तरह से आप इनको एक कंप्लीशन में लाते होगे। वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो एक आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में आपको कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप अब आपने ट्रस्ट इश्यूज कुछ आप में भी अगर आ गए हैं समय कि पता नहीं ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जो भी चीज़ें हैं, तो वो मिलकर बात करना चाहेंगे इस समय। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों आया है। थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी क्यों आया है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं पास्ट में, और हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, कोई और पर्सन इन्वॉल्व है इनके साथ अभी, या समाज, सोसाइटी, इमेज कॉन्शियस बहुत रहे हैं। जो भी ऐसे दायरे इन्होंने रखे ना, वहीं पर ही कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं ये। जहाँ ये आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार नहीं थे, जहाँ ये आपको क्लैरिटी देने को तैयार नहीं थे पास्ट में, अब वहीं स्टक हैं कि किन चीज़ों के लिए इन्होंने आपको खो दिया, जो आप इनके लिए एफर्ट्स डालते थे, जो भी चीज़ें करते थे। कि एम्परर कार्ड है तो डेफिनेटली बहुत इगोइस्टिक रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव माइंडसेट रखा होगा इन्होंने, जहाँ ये आपको बहुत अपने हिसाब से ही आप पर रूल करते रहे होंगे। किसी तरह की इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी झगड़ों का सामना कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर अगेन वही एनर्जी आ रही कि आपकी वैल्यू अभी समझ आ रही है। इन्फैचुएशन कार्ड क्यों है? इन्फैचुएशन, वो कहते हैं ना सब कुछ लुटा के होश में आए, वो वाली एनर्जी में है कि अभी रियलाइजेशन हो रहा है इनको कि क्या खो दिया इन्होंने। इन्फैचुएशन, हाईली अट्रैक्टेड है जिस भी ऑरा में हो, जो भी आप कर रहे हो इस समय, जिस भी तरह से आप रह रहे हो, जहाँ आपकी चाहे वो सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, हर चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस समय। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपका जो ऑरा है, जो आप हो, वो इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खिंचाव महसूस करा रहा है। एंड जो आपके पास्ट में भी एफर्ट्स रहे थे, जिस तरह से आप इनके लिए रहते थे, बहुत पॉजिटिव, बहुत पैशनेट, बहुत केयरिंग, लविंग, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इनको इस समय। अगेन इमोशनल है, बहुत ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई उस चीज़ का रिग्रेट है, दर्द है, बट एक इमोशनल वे में आपकी तरफ अब इमोशंस हाई हैं, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस है। अगर पास्ट में एक्सप्रेसिव नहीं थे, आपको फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, या चांसेस तो वही है कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबल वे में बढ़ना चाहेंगे, इरिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं। लॉयल्टी कार्ड क्यों आया? लॉयल्टी, लॉयल्टी, किसी तरह की इनकी लाइफ में कुछ साइकिल्स चल रही हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए हैं। किसी तरह के लॉयल्टी इश्यूज फेस कर रहे हो सकते हैं, चीटिंग हो रही हो सकती है, किसी तरह के कुछ जिन भी चॉइसेस में ये रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक रहे थे, या जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इन्हें लगता था कि इनकी लाइफ के यही सब लोग हैं, सब दुनिया है, वहीं किसी तरह के कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं, जहाँ ये उन रीजंस की वजह से आपको बहुत ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में रखते हो, बार बार लौट के आ जाते हो, बार बार आपको हर्ट करके वापस चले जाते हो, वापस अपनी दुनिया में गुम हो जाते हो, मग्न हो जाते हो, जहाँ आपके इमोशंस की इन्होंने कदर नहीं की, वहाँ अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है कि आपकी सफरिंग, आपके दर्द को समझ पा रहे हैं, रिग्रेट होता नजर आ रहा है, किसी तरह की ऐसी कार्मिक सिचुएशंस में ट्रैप हो गए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, जिस तरह से आपका बॉन्ड रहा है, आपका साथ रहा है, सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रही हो, आपको अपनी डेस्टिनी में वापस चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो आपके साथ, बट इस समय किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस डेफिनेटली फेस कर रहे हैं, किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं, किसी तरह का कह लीजिए रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है, जहाँ पर सब चीज़ें समझ आ रही हैं इनको। चलिए देखते हैं, लॉयल्टी कार्ड हमने करा ना अभी, हाँ, जो भी ट्रस्ट इश्यूज थे तो वहीं पर ही इनको धोखा मिला है किसी तरह का। तो चलिए देखते हैं मेटामॉर्फोसिस क्यों आया है, मेटामॉर्फोसिस क्यों आया है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर डीपली हर्ट हैं, फैमिली, थर्ड पार्टी, मैनिपुलेटिव एनर्जीज जो भी हैं इनकी लाइफ में, वहाँ से निकलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक सक्सेस लाना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव पास्ट में रहे तो अब आपको एक क्लैरिटी देना चाहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा जो भी रीजंस रहे हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, इमेज हो, थर्ड पार्टी हो, जिन भी रीज़न से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, वो सब चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी यहाँ भी आ गए। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोगों की लाइफ में किसी पर्सन के होने के। सो आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा इनका। अगर यहाँ पर राशियों की बात की जाए तो वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है,
फायर एलिमेंट बहुत हाई होने वाला है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, यहाँ पर सारे कार्ड्स वो हैं। साथ में कैंसर, मीन राशि यहाँ पर आई है। मीन हो गया हमारा पाइसेस। हाँ, तो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन ये ऑल साइंस रीडिंग है एंड बाकी कार्ड्स में भी वो एलिमेंट्स आए होंगे, काफ़ी हद तक कवर किया होगा। सो क्या सिचुएशन है, आने वाले समय में क्या चीज़ें रहने वाली हैं? काफ़ी डीप डिप्रेशन से गुजरने वाले हैं। किसी तरह का कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जहाँ ये अपने लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, जहाँ ये पास्ट में आपको इग्नोर कर रहे थे, जो बेफिक्री से आपकी तरफ ना बढ़ के जिन साइंस की तरफ आप वॉर्न कर रहे थे, जहाँ ये नहीं समझ पा रहे थे, अब ये कह लीजिए कि इस चीज़ की क्लैरिटी आती नजर आ रही है कि ये अब उन चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। जो भी चीज़ें रही हैं आप लोगों के रिश्ते में, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों में बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं, जो सब इन्होंने आपके साथ किया, तो वहाँ पर अब एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं कि जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग फील करने वाले हैं, और जो दायरे इन्होंने बना दिए थे, जो रीजंस इन्होंने क्रिएट कर दिए थे आप लोगों के रिश्ते में, उन चीज़ों से केयरफ्री वे में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे। काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब रहने वाले हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, एक वेटिंग एनर्जी है जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए एक राइट मोमेंट का वेट करते नजर आ रहे हैं। किसी तरह की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। कोई मैसेज आ सकता है, फ्रेंड के थ्रू आ सकता है, या वैसे कोई आपको मैसेज सेंड करें, बट आपके लिए जो पास्ट में बहुत दायरे थे वहां से निकलते नजर आ रहे हैं। थोड़ा समय लेंगे यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इन सिचुएशन से बाहर निकलने में इन्हें थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ इन्होंने शायद खराब कर दिया है आप लोगों के रिश्ते में, कि जहाँ इन्हें बहुत चीज़ों को पार करना पड़ेगा आप तक पहुँचने के लिए, इस रिश्ते को कमिटमेंट, एक नई शुरुआत की तरफ ले जाने के लिए इन्हें बहुत सारे ब्लॉक्स या बहुत सारी चीज़ों को पार करके आगे निकलना होगा। बट डेफिनेटली सक्सेस आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर अगर नंबर की बात की जाए तो हमारे पास मुझे जो लग रहा है वो है 2 नंबर। 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत कुछ खराब किया है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर ने सब कुछ जैसे बिखेर के रख दिया है, बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है, बहुत चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि जहाँ आप ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे क्या करें। फाइंडिंग आउट दिस द ट्रूथ ट्रस्ट मी, तो किसी तरह की सच्चाई सामने आई है जिस चीज़ ने इनका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। कोई भी ट्रूथ हो सकती है, आपसे कनेक्टेड नहीं, कोई और चीज़ हो जहाँ ये हिडन भी है, मेटामॉर्फोसिस भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का सच्चाई का सामना हुआ है जिसने इनको बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, काफ़ी सफरिंग में है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो जो इन्होंने किया है, जो आपके साथ गलत व्यवहार किया है, मिसबिहेव किया है, वो सब चीज़ों को सोचते नजर आ रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, सो सेपरेशन के चांसेस पूरी तरह जो आप लोगों के बीच में चल रहा है कि ये अब आपको हर चीज़ में जैसे आप ही को ढूंढते नजर आ रहे हैं, चीज़ों में आपके बारे में बहुत मिस करें। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, तो वही है कि माफ़ी मांग रहे हैं, रिग्रेट है, जो इन्होंने गलत किया है, जो इस रिश्ते को बिखेरा है, उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है। We both know I'm not the one for you, so इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, चाहे कुछ सोसाइटी या कुछ समाज के दायरे हों, कुछ और रीजंस रहे हों। We need to let go each other, so ये जो भी दूरियां बनाई, जो चीज़ें की, जो भी इनका थॉट प्रोसेस ऐसे ही चल रहे हैं कि हाँ, इन्होंने आपसे जिन भी रीज़न से डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो काफ़ी एक उधेड़ बुन वाली कंफ्यूज्ड माइंड सेट है यहाँ। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ रिग्रेट है, बहुत चीज़ों में मैसअप कर लिया है इन्होंने लाइफ को। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू, बहुत कुछ चीज़ें आपके बारे में याद आती हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स, तो जिस तरह से आप इनका साथ देते थे, आप इनको इवॉल्व किया है अपने हर तरह से, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। और साथ में एक रिग्रेट की एनर्जी है, और कुछ इनकी अपने कन्फ्यूजन्स हैं जिनसे इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है इस समय। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।